अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानागी एंड वेलकम टू अनदर बुक रिव्यू वीडियो। आज हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला प्रेशर कुकर बाय सदीक सालिक। उर्दू अदब की किताब है और मेरे लिए काफ़ी इंट्रीगिंग है बिकॉज इसका जो राइटर है सदीक सालिक, ब्रिगेडियर सदीक सालिक, इनफैक्ट ही वाज द वन हु वाज सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हुए इतनी हैक्टिक जॉब के बावजूद ही गॉट द टाइम एंड रोट अ मास्टरपीस ऑफ अ फिक्शन। सिद्दीक सालिक ज़ियाउल हक के साथ उस प्लेन में सवार था जो क्रैश हुआ और दैट्स हाउ ही मेट हिज एंड। बाय द वे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती है कि इतनी हेक्टिक जॉब के बावजूद एक बंदा टाइम निकाले और एक किताब लिखे, दैट टू अ पीस ऑफ फिक्शन। अमेजिंग। हाय, वेलकम बैक। इस बुक के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इस किताब से हट के कि मेरे साथ इसकी एक पर्सनल एफिलिएशन रही है। आई डोंट नो व्हाई बट ए सॉर्ट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा था इन माय चाइल्डहुड, छोटा था। आई एम नॉट श्योर, मे बी इन 7th और 8th क्लास। इनफैक्ट मैंने इस पर डेट्स मेंशन की हैं, मैं हर किताब पे डेट मेंशन करता हूँ जब मैं उसको पढ़ता हूँ। या सो आई फर्स्ट रेड इट इन 2010 एंड आई गेव इट अ सेकेंड रीड इन 2022 आफ्टर 12 ईयर्स। और दोबारा इसको लिख देने की वजह ये थी कि कहीं पे भी किसी भी महफिल में अगर किताबों का जिक्र हुआ है तो मेरे जहन के अंदर प्रेशर कुकर का नाम ज़रूर आता है। आई डोंट नो व्हाई बट सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल अटैचमेंट, जिस तरह होता है ना कि पास से कोई चीज़ आपको बुला रही होती है, कोई कॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स के इधर आओ। इस किताब के साथ कुछ उस किस्म की अटैचमेंट थी एंड आई वांटेड टू री रीड इट बट फॉर सम रीज़न और अनदर काफ़ी देर में इस किताब को नहीं पढ़ सका until 2020, जब हमारे एक टीचर, द बेस्ट वन आई गॉटन सो फार इन माई एकेडमिक करियर, डॉक्टर अजमल खान, उन्होंने इस किताब को सजेस्ट किया और फिर भी उसके भी 2 साल के बाद मैंने इस किताब को दोबारा पढ़ा एंड व्हेन आई रेड इट आई अंडरस्टूड व्हाई इट वर कॉलिंग मी सो मेनी टाइम्स। एनीवे, सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस किताब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके अंदर ड्वेल इन करने से पहले कोशिश करूँगा कि स्पॉयलर्स के बगैर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बता सकूँ स्टोरी, एंड दैट इज़ की कहानी एक आर्टिस्ट की जो पेंट करना चाहता होता है, फितरत नाम है लड़के का, उसकी लाइफ स्टोरी है और इसका एंड जो होता है बहुत भयानकनाक होता है। सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आकर लोग क्या कहेंगे और माशरे की तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त कर कर ही डाइज। और सिर्फ मरता नहीं है, वो दीवाना हो जाता है, पागल होकर डिप्रेशन में आकर फिर मरता है। एंड बाय द वे ओपन एंड है, आई एम नॉट इवन श्योर कि ही डाइज और नॉट, मे बी वो पागल बन कर कहीं दीवाना वाला जंगलों में निकल जाता है और फिर उसके बाद बस मिलता नहीं है, तो आई अज्यूम कि ही डाइड, बट वी आर नॉट श्योर। एंडिंग सैड थी लेकिन इस लिहाज से अच्छी थी कि आमतौर पे जिस तरह दिखाया जाता है ना कि आर्टिस्ट है या कोई पोइट है या कोई राइटर है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस की, बहुत ज़्यादा माशरे की गुर्बत देखी, फैमिली प्रॉब्लम्स देखी, सोशल प्रॉब्लम्स देखी, और उन सब के एंड पे हमेशा गोल्डन किस्म का एंड होता है, वो राइटर बहुत ज़बरदस्त, बहुत मशहूर और दुनिया के अंदर माना जाना बन जाता है। असल में अगर आर्टिस्ट और राइटर्स के बारे में देखें तो ऐसा बहुत कम होता है, बिकॉज वी नो फॉर अ फैक्ट that most of the writers and most of the artists we revere and respect today are dead for a long time ago। जब तक वो हयात थे हमने उनकी कोई कदर नहीं की। तो हमेशा पोस्ट ह्यूमस फेम मिला है राइटर्स को और आर्टिस्ट को इस मॉडर्न टेक के दौर से पहले, बिकॉज अब इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया टू गेट फेम एंड टू गेट इन टच विद रेलिवेंट माइंडसेट। तो ये जो एंडिंग थी सैड तो थी बट इट वॉज सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक एंड फॉर एन आर्टिस्ट और फ्राम अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन अ सोसाइटी। दूसरा, इस नावल के अंदर एक सीन है, फितरत के वालिद साहब जो हैं वो आपदा के अंदर लाइनमैन होते हैं और उनकी डेथ ऐसे होती है कि एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर 2 गुंडे हमला कर देते हैं और वो उसको बचाने के लिए जाते हैं, उन दोनों से लड़ते हैं और लड़ाई के अंदर लड़की की इज्जत तो बच जाती है बट ही डाइज आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू एन हॉस्पिटल। उनको बाद में मेडल भी मिलते हैं फैमिली को एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आगे की कहानी अलहदा दुख भरी है कि वो जो इनको इनाम मिलता वो भी कोई चोरी करके ले जाता है, जो मेडल मिलता वो भी किसी काम नहीं आता एंड एवरीथिंग। बट वो जो पॉइंट है इसके बाप के मरने का, दैट वाज ब्रिलियंटली रिटन। हाउ सदीक सालिक ने उसके अंदर एक अमेजिंग टेक्निक यूज़ की है। 3 सेंटेंसेस हैं और उनको 3 लाइन्स के अंदर लिखा है। एक पैराग्राफ के अंदर अगर बता देना मौत का सारा वाक़या तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन उसने कैसे लिखा है, मतलब सारी स्टोरी बयान करने के बाद कि मैं अब ढूंढ नहीं सकता, सो एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं मुझे याद, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस। लड़की की असमत बच गई, एक लड़का भाग गया और एक गिरफ्तार हो गया, करमू खान हमेशा के लिए कैद हयात से आज़ाद हो गया। अभी जो 3 सेंटेंसेस हैं इनको 3 लाइंस में अलग-अलग लिखा है लाइन ब्रेक के साथ। ये एक विजुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ रखता है और आई थिंक अगर इसको एक पैराग्राफ में लिखा जाता सिंपली प्लेन लैंग्वेज के अंदर तो ये उस तरह से इमोशंस पे अटैक ना करता जिस तरह ये अभी करंट हालात के अंदर कर रहा है।
मे बी ये चीज़ बाकी पढ़ने वालों के लिए बहुत इग्नोरेबल हो, बट नॉट फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई लिटरली स्टॉप रीडिंग, आई लुक एट दो सेंटेंसेज एंड आई एडमायर्ड द राइटर्स। सो मेरा फर्स्ट बनता था कि जब मैं इसका बुक रिव्यू पोस्ट करूँ तो मैं उस मोमेंट को ज़रूर कॉल बैक करूँ। एंड द थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, वो असल में थेरी है, एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। एंड द आइडिया इज़ के लव इज़ अ फोर्स, बेसिकली अ गाइडिंग फोर्स दैट कैन गाइड ह्यूमैनिटी थ्रू ऑल ऑफ इट्स हर्डल्स, और हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से दूर लेकर जा सकती है। लव इज़ दैट काइंड ऑफ फोर्स। इस किताब के अंदर चीज़ इस तरह मिलती है कि जब इसका बाप मर जाता है, बहुत ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इसकी माँ अकेली होती है और चचा सारी जगह पर कब्जा कर लेता है। सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, किसी भी तरह से ना इनकी कोई इनकम जनरेट हो रही होती है, ना उस माँ को पता होता है कि मेरे आगे बच्चों का क्या बनेगा। उस पॉइंट पर शी डिसाइड्स टू लीव द विलेज एंड मूव टुवर्ड सिटी। अब ये जो फैसला होता है इसका इंतहाई इलॉजिकल होता है। जिससे मशवरा करती है सारे इसके अगेंस्ट बोलते हैं। वो ख़ुद भी जब कभी रात को बैठ कर सोचती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो शी ऑलवेज टेल्स हर सेल्फ कि नो, इंतहाई इलॉजिकल बात है, क्या करूँगी, पूरी ज़िंदगी ना काम किया, ना तालीम हासिल की, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई स्किल पास है, ना तालीम पास है, मतलब नथिंग, शी हैज़ नथिंग जो वो शहर में जाकर कोई जॉब पे अप्लाई कर सके या किसी भी किस्म की सर्विस ऑफर कर सके। द ओनली थिंग इज़ कि वो घरों में काम कर ले, बट वो भी कैसे करे, इसके साथ एक लड़का है, एक लड़की है, फितरत है, उसकी छोटी बहन है। कैसे एक अननोन जगह पर जाए जहाँ पर जाके ये बताए कि वो लवारिस है और फिर उसको कोई काम दे जो उसके बच्चों को अपने साथ भी रख ले। दैट सीम्ड हाईली इम्प्रोबेबल, नियरली इम्पॉसिबल, बट शी डज दैट। एक रात उठती और अपनी अकल के दरवाजे बंद कर कर वो शहर की तरफ मूव कर जाती है। दिस स्टेप वॉज वेरी रेडिकल एंड दिस स्टेप वॉज मेयरली मोटिवेटेड बाय लव। इसके अंदर कोई अकल, इसके अंदर कोई लॉजिक, कोई कैलकुलेशन, कुछ भी इस किस्म का शामिल नहीं था। इट वॉज हर अटर लव फॉर हर चिल्ड्रन। आई एम नॉट श्योर कि ये ऑथर की इंटेंशन थी इस आइडिया को फ्लेयर अप करने की और नॉट, बिकॉज एक जगह पे लगता है कि इसकी इंटेंशन थी, बिकॉज जो फितरत है वो आगे जाकर आर्टिस्ट बन जाता है, उसकी माँ को फल मिल जाता है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि फितरत की आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाहकुन मुसीबतों से भरी होती है, और जो छोटी बहन होती है उसका भी इंजाम बहुत बुरा होता है, वो भी शी गोज़ मिसिंग। तो दूसरी जगह पर यह भी लगता है कि मे बी इट वाज एन इलॉजिकल डिसीजन आफ्टर ऑल, राइट। आगे की मुसीबतों को देख के लगता है कि राइटर की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैंने खुद ही से ये मखस कर लिया या अंदर से ये पॉइंट निकाल लिए। लेकिन फर्स्ट हाफ तक पढ़ें तो ऐसा ही फील होता है कि राइटर की इंटेंशन थी, बट there can be a debate about that. By the way, this idea is very fascinating. और इसके अलावा अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो, which is by the way the best movie I have ever seen, उस मूवी से पहले 2014 में देखी थी। उससे पहले जब भी कोई पूछता था कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो कभी कोई नाम 2014 ऑनवर्ड्स कभी किसी ने पूछना फेवरेट मूवी कौन सी है, हमेशा इंटरस्टेलर का नाम ज़हन में आता है। एंड उस मूवी के अंदर भी ये आइडिया क्वाइन किया गया है, उस मूवी के अंदर भी साइंटिफिकली ये आइडिया दिया गया है कि मे बी लव इज़ अ फोर्स जो स्केलर नहीं है, जो वेक्टर नहीं है, मे बी इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिटी जिसको हम लोग अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मे बी इट हैज़ अ डायरेक्शन, मे बी इट हैज़ अ मैप, मे बी लव को हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई हम इसको इमोशंस में फेंक देते हैं, बट मे बी इट इज़ नॉट एन इमोशन बट अ गाइडिंग फोर्स फॉर ह्यूमैनिटी। और जब साइंटिफिकली हम इसको कंप्रीहेंड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मैप आउट कर पाएंगे, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा ह्यूमैनिटी के हर किस्म की प्रॉब्लम का। उस मूवी के अंदर ये आइडिया है और ये कोरिलेट करता है इस किताब के साथ। दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई मेंशनड इट। बाय द वे, अगर आप मास्टर्स एमफिल के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई रिसर्च टॉपिक के लिए सोच रहे हैं कि मैं कौन सा इख्तियार करूँ, तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड आइडिया इस बुक के अंदर इस आइडिया को इंटरस्टेलर के अंदर आइडिया के साथ कंपैरिजन करने का। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थिंग्स विच आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बुक। फर्स्टली, वेरी फास्ट पेस बहुत ज़्यादा है। और मैंने किताब का रिव्यू किया था एंड दैट वाज द सॉन्ग ऑफ एक्लिस बाय मैगलिन मिलर। वो भी बहुत फास्ट पेस थी, लेकिन वो फास्ट पेस्ड होने के साथ साथ उसमें कोहेरेंस थी, कोहेजन थी, फील नहीं थी आता। मतलब लगता था कि सारे के सारे जो गैप्स हैं वो फिल्ड हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। 1-2 पेजेस में शादी हो गई है, 1-2 पेजेस में बच्चे आ गए हैं, 1-2 पेजेस के अंदर मतलब काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। और ऐसा होने की वजह से यूँ फील होता है कि फितरत की पूरी ज़िंदगी में ऐसे थी ही सिर्फ तबाहियाँ। मतलब हर जगह पे यार, जॉब में भी, काम में भी, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, उसकी बीवी, उसका बच्चा, हर तरह से उसको ठोकरें मिली हैं, हर जगह से उसको ठोकरें मिली हैं। तो दिस सीम समवट अनरियल। लोगों की ज़िंदगी में परेशानी होती हैं,
इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग होते हैं जिनको कदम कदम पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट स्टिल यू कांट से कि कोई एब्सोल्युटली 100% सिर्फ और सिर्फ तबाहियाँ ही देखता जा रहा है। फितरत इज़ दैट मैन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनरियल लगती थी कि कहीं पे कोई ग्लिम्स तो खुशी का दे ना। ऐसा भी क्या कि उसने जिस भी काम को हाथ डाला वो बुरा हो गया, जो भी काम करने की कोशिश की है वो ख़राब हो गया। दैट डिडंट मेक सेंस फॉर मी। आई नो यहाँ पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि हाँ लोग होते हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, बट स्टिल आई वुड आर्ग्यू कि इस कदर नहीं होता जितना इस किताब में। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन अनरियल थिंग फॉर मी। और मुझे वो फिर मतलब फील आना शुरू हो गई थी कि ओके आफ्टर ऑल दिस इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन, बट या इट कुड हैव बीन बेटर। टू कंक्लूड दिस आई वुड से कि इस किताब के अंदर जो आइडिया है which I talked about, the idea of love as a begging force, that is amazing। दूसरा ये कि ये किताब उर्दू अदब में फ़िक्शन के मास्टरपीसेस में से इसको गिना जा सकता है, लेकिन हाँ अदबी एतबार से मे भी आर्ग्यू किया जा सके कि किताब अच्छी है कि नहीं है। आई एम इन नो पोजिशन टू से दैट, बट आई वुड डेफिनेटली से कि it could have been very much better because this story was amazing and I like open ends। इसके अंदर ओपन एंड था, मुझे ओपन एंड्स पढ़ने का बहुत मज़ा आता है बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चांस के आगे क्या हुआ होगा, एंड यू नो वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर ओन एंड्स। साइलेंट पेशेंट में भी ऐसे था, प्रेशर कुकर में भी ऐसे था, एंड इमरान सीरीज़ अगर आपने पढ़ी हो, इब्न सफ़ी की छोटे होते तो उसकी भी आखिरी किताब के अंदर एंड ऐसा ही था। वी नेवर नो कि विलन मर गया था कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।